उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नियंगते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है उदासीनवदासीनो, अर्थात उदासीन होकर के बैठता है। गुणेर्यो न विचाल्यते, अर्थात जो गुणों से विचलित नहीं होता। गुणावर्तन्त इत्येवं, अर्थात यहाँ गुणों को उपयोग करके भी जो अवतिष्ठति नेंगते, अर्थात जो खड़े रहता है नहीं डगमगाता। तो जैसा कि हम पिछले श्लोक में समझ चुके हैं, श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो प्रकृति के सभी गुणों के परे हो गया है, वह जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए गुणों का उपयोग करने पर भी गुणों से विचलित नहीं होता। तो हमने पिछले श्लोक में तो समझा ही था कि यहाँ ये जो सारा संसार हम अनुभव कर रहे हैं, तो इसको अनुभव करते हुए हमें प्रकृति के तीनों गुणों के साथ में परस्पर क्रिया करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये वास्तव में इन गुणों के द्वारा ही चलायमान है। और क्योंकि हमने शरीर धारण किया हुआ है, तो क्योंकि हमने शरीर धारण किया हुआ है, इसलिए हमारे लिए ये विकल्प ही नहीं है कि हम इन गुणों के साथ में परस्पर क्रिया न करें। इन गुणों के साथ में हमें परस्पर क्रिया करनी ही होगी। अपने कर्तव्यों का यदि हमें निर्वाह करना है, अपने शरीर का ही यदि हमें निर्वाह करना है, तो उसके लिए भी हमें प्रकृति के इन गुणों के साथ में क्रिया करनी ही होगी। तो इन गुणों के परे हम जा नहीं सकते हैं इस प्रकार से। किंतु यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इनका उपयोग करके भी इनसे प्रभावित नहीं होता, वह इन गुणों के परे जा चुका है। तो जो हमें समझना है वो यही है कि हाँ, ये ठीक है कि हम इन गुणों के साथ में परस्पर क्रिया करने के लिए बाध्य हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इनके प्रभाव के अंदर आ जाने के लिए भी बाध्य हैं। अर्थात हमारे लिए ये विकल्प है कि हम इन गुणों के प्रभाव में आएँ या ना आएँ। यदि हम इन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं तो निश्चित ही ये हमें इस शरीर से बांध देंगे, किंतु यदि हम इनसे प्रभावित ना हों तो हम फिर माया के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं और इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर में रहकर भी। तो मानव शरीर का उदाहरण जैसे आप ले लीजिए कि जैसे मानव शरीर है, तो मानव शरीर जो है वह बालावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था की ये जो प्रक्रिया है उससे गुजरता है। तो ये जो चक्र है इसमें ये रहता है। अब हम देख सकते हैं कि कैसे बालावस्था में जो शरीर होता है वह रजोगुण से भरा हुआ होता है, जो वो वयस्कावस्था है उसमें सत्व गुण से भरा हुआ होता है और वृद्धावस्था में ये तमोगुण से भरा हुआ होता है। तो अपने शरीर को धारण करके ही हम वास्तव में इन गुणों के प्रभाव में तो आ ही जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इन प्रभावों में फंस जाए तो वह अपने शरीर से तादात्म्य करता है। तो अब आप ही देखिए कि कोई व्यक्ति जो कि अपने शरीर से तादात्म्य करता है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। आपने देखा भी होगा कि देखिए कुछ, यदि आप देखिए जीवन में जो बालावस्था में लोग होते हैं या जो युवक होते हैं, वह कई बार आप देखिए कि बोलेंगे कि अरे जो वृद्ध लोग हैं वह तो हमें समझ ही नहीं पाते, ये तो जनरेशन गैप है, हमारी बात समझ नहीं पाते, आज की जो स्थिति है उसको ठीक प्रकार से जानते नहीं ये वृद्धावस्था वाले लोग और हमको ऐसे ही डांटते रहते हैं, इस प्रकार से सोचते हैं। तो ये जो यहाँ पे स्थिति होती है, ये आप देखेंगे कि बालावस्था में लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। अब आप देखिए कि यही लोग जब वृद्धावस्था में जाते हैं तो वृद्धावस्था में जाके क्या बोलेंगे, वृद्धावस्था में जाके बोलेंगे कि अरे आज की पीढ़ी जो है वह तो बहुत ही वो तो आपके नैतिक रूप से जो है, नैतिक रूप से वह भ्रष्ट हो चुकी है। और जब हम युवक हुआ करते थे तब देखिए कितना अच्छा समय होता था। उस समय पर तो सब लोग अच्छे से रहते थे, सब एक दूसरे से प्यार से रहते थे। तो वही व्यक्ति जो है वह बालावस्था में कहता है कि वृद्ध लोग जो हैं वह मूढ़ हैं, और वह ही व्यक्ति जब स्वयं वृद्धावस्था में पहुंचता है तो वह बालावस्था के जो लोग होते हैं उनको भ्रष्ट बोलता है। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये वास्तव में इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति होता है वह युवावस्था में रजोगुण से प्रभावित होता है, उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, और वह उस रजोगुण से प्रभावित होकर के तमोगुण के जो वृद्ध लोग होते हैं उनका मूल्यांकन करता है।
तो निश्चित ही उसे उनमें कमियां दिखाई देती हैं। ठीक इसी प्रकार से यही व्यक्ति जब वृद्धावस्था में जाता है तो तमोगुण से प्रभावित है, और तमोगुण से वह बालावस्था के जो रजोगुण से प्रभावित लोग हैं उनका मूल्यांकन वो करता है और फिर उन्हें उनमें कमियां दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है ये असंतुष्ट ही रहता है, बालावस्था में भी असंतुष्ट रहा और वृद्धावस्था में भी असंतुष्ट रहा। तो इस प्रकार से ही वास्तव में प्रकृति जो होती है वो हमारे साथ खेल करती है और हमें प्रभावित करके असंतोष और अज्ञान में हमें लेकर के चली जाती है। जो ज्ञानी होता है वह इनसे प्रभावित नहीं होता, वह इतना चतुर होता है कि इन गुणों के प्रभाव में नहीं आता। वह स्वयं को शाश्वत अपरिवर्तनीय में ही स्थित रखता है और उसी के द्वारा जो है वह अपने जीवन का निर्वाह करता रहता है। वह प्रकृति के गुणों में इस प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं इनके द्वारा, इन गुणों के द्वारा, उनसे व्याकुल नहीं होता, उनके प्रभाव में नहीं आता। वह जानता है कि ये तो ऐसे ही परिवर्तन है जो कि होते रहते हैं, इनमें कुछ रखा नहीं है। तो वो इन बातों को जान लेता है। वह युवावस्था में भी वैसा ही रहता है, वो वृद्धावस्था में भी वैसा ही रहता है। वो उन दोनों ही स्थितियों में जो है स्वयं को शाश्वत ब्रह्म में स्थित रखता है और बोलता है कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये तो अनित्य हैं, तो ये आते हैं चले जाते हैं। शरीर बालावस्था में होता है तो एक प्रकार से देखता है, जब वृद्धावस्था में होता है तो एक प्रकार से देखता है। तो ये तो शरीर के प्रभाव हैं, ये उनके परे देखने में सक्षम होता है जो ज्ञानी होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे उसी विषय में कह रहे हैं कि वह इस संसार में अपने कर्तव्यों को करते हुए जो प्रकृति के गुण हैं उनके साथ में परस्पर क्रिया तो करता है, किंतु उनके प्रभाव में नहीं आता, उनसे विचलित नहीं होता, उनसे व्याकुल नहीं होता। उनके प्रभावों को वो ठीक प्रकार से देख लेता है, उनके परे देख करके वह शाश्वत जो है, जो नित्य है, उसमें स्थित रहता है और डगमगाता नहीं है। तो यही संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।